विवेकानंद ने ये बात बोली थी कि ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हम एक बात तो मान लेते हैं उनकी, वी ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, बट डू वी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट? व्हाट इज डिप्रेशन? सर डिप्रेशन मतलब स्ट्रेस, मेंटल एंजाइटी, किस चीज से मतलब होता है परेशान रहना। मूड ऑफ होना। ओके, क्या होता है मूड ऑफ? मूड ऑफ होने का मतलब क्या होता है? मन नहीं होना किसी चीज में मन ना लगना। जब ये मन आपका कभी भी और कहीं भी ना लगे, दैट्स कॉल्ड अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। आपको सुबह उठकर वर्कआउट करना जाना है, आपका मन नहीं कर रहा। आपके दोस्त फोन करते हैं, चल चाय पी कर आते हैं, आपका मन नहीं कर रहा। आपको टीवी सीरीज देखना पसंद है, पर आपका मन नहीं कर रहा। आपको मम्मी खाना खाने के लिए बुला रही है, पर आपका खाना खाने का मन नहीं कर रहा। जब मूड ऑफ एक टाइम बाउंड होने के बजाय कभी हो रहा है, 15 दिन में एक बार हो रहा है, 10 दिन में हो रहा है, जब वो आपको रोज होने लगे, और मैं एक वर्ड यूज करूंगा, होने लगे से रहने लगे में आ जाए। आपके साथ भी कई बार होता होगा, आपको टीवी सीरीज देखना पसंद होगा, बट कई बार ऐसा होता होगा आपका मन नहीं करता। राइट? होता है। तो राइट, तो पसंद है पर मन नहीं कर रहा, क्या मतलब है? मूड ऑफ है। कई बार दोस्त का फोन आता है, आप उससे बोलते हो यार चल बाद में बात करते, मन नहीं कर रहा। या आप बात कर भी लेते हो, पर आपका अंदर से मन नहीं कर रहा। नहीं करता। कई बार जिम जाने का मन नहीं करता। कई बार दोस्तों से मिलने का, बातचीत करने का, किताब खोल के पढ़ने का। अच्छा, पढ़ाई वगैरह इस टाइप के एग्जांपल्स क्यों नहीं ले रहा, इसका तो मन अक्सर ही नहीं करता है। मैं उन चीजों की भी बात कर रहा हूँ जो चीजें हम इंसान को पसंद है। जैसे अगर हम सुशांत भाई की बात करें, अच्छा देखो, दो बातें हम यहाँ पर मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ। वी पीपल आर नॉट इवन 1% सक्सेसफुल एज सुशांत सिंह वॉज। राइट। तो ना तो हम उसको ज्ञान बांट रहे हैं, ना हमारी औकात है। तो इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं ना। मैं यहाँ पर कोई ये नहीं बताना चाह रहा कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे को लिटरली बहुत चिढ़ाती है उन लोगों से जो बोलते हैं यार सुशांत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। यार यू डोंट नो शिट अबाउट हिज लाइफ, यू डोंट नो व्हाट ही वाज गोइंग थ्रू। मेरा एक सिंपल सा नियम है, मैंने आपको शुरू से बोला है कि आई नेवर जज पीपल। मैं जब काउंसलिंग भी करता हूं उन लोगों की, मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि तुम्हारा दुख तो बाकी लोगों के दुख की तुलना में कुछ है ही नहीं। मैंने गधे से गधे, बेवकूफ से बेवकूफ लोगों को ये स्टेटस लगाते हुए देखा है। देखो समर्थ, यहां पर एक बात समझो, गलती सुशांत सर की थी ही नहीं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, क्या इस बात से फर्क पड़ता है अब गलती किसकी थी? बिल्कुल नहीं। हम हर चीज में गलती क्यों ढूंढ रहे किसी की? बिल्कुल राइट। हमको इस बात को समझना है कि एक व्यक्ति, देखो मैं हमेशा बोलता हूं सुसाइड को दो तरीके से देखा जा सकता है। अच्छा, दिस इज माय फिलोसॉफिकल माइंड। जब मेरे पास कोई फोन आता है किसी का, जब मैं लोगों से बात करता हूं, उनकी काउंसलिंग करता हूं, आई एम अ डिफरेंट पर्सन। मैं भी यहाँ पर, आप मैंने क्या बोला, मैं कल भी इस बारे में बात कर रहा था, मैं आज भी करता हूं, मैं हमेशा करूंगा। मैं हमेशा बोलता हूं, इफ यू हैव राइट टू लिव, यू हैव राइट टू डाई। ठीक है, ये लीगल है इलीगल है, अभी मैं यहाँ पे नहीं जाना चाह रहा। दिस इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव। राइट? इफ आई वांट टू लिव, आई वांट टू लिव। इफ आई डोंट वांट टू लिव, आई डोंट वांट टू लिव। अब आदमी दो तरीके से सुसाइड करता है। एक, जब उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है। भाई प्रॉब्लम तो टेम्पररी है लाइफ में। मैंने जब आर्नोल्ड सर का इंटरव्यू लिया था, आनंद आर्नोल्ड का, उनके तो दोनों पैर नहीं है। सही बात है। मैंने जब दिनेश मोहन साहब का इंटरव्यू लिया था, उनकी तो पूरी लाइफ खत्म हो गई थी। वो जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते थे वो उनकी लाइफ से चला गया, 130 किलो के हो गए, शरीर साथ नहीं दे रहा, दिमाग खराब है, बहुत सारी चीजें। तो वो उन्होंने भी गिव अप नहीं किया। फिर मैंने उस आदमी का इंटरव्यू लिया था, अजय, अगर याद हो आपको, अजय राज, मिस्टर पंजाब। ठीक है, तो मैंने जब उनका इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स फेस नहीं की। देखो, जब लाइफ में प्रॉब्लम, कई बार लोग मेरे से बोलते हैं कि सर, अभी मेरे को एक वो आया था, मैसेज आया था कि सर सुशांत के पास तो सब कुछ था, पैसा, दौलत, शोहरत, सारी चीजें थी, बट फिर भी उसने सुसाइड कर ली। और एक मिडिल क्लास लड़के के पास, या मेरे जैसे किसी लड़के के पास तो सर कुछ भी नहीं होता, तो ऐसी दौलत शोहरत किस काम की? और मैंने उसको ये बात बोला, मैंने बोला, जब उसने मुझे बात मैसेज किया कि सर उसके पास तो सब कुछ था फिर भी उसने सुसाइड कर लिया, तो मेरा उससे सवाल था, तो लोग आजकल लिटरली देखो, आपसे ये बातें करते हुए लोग आपको अक्सर दिखेंगे, लोग ये बोलते हैं कि
देखो फिर साबित हो गया कि पैसे से या दौलत शोहरत से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। मैंने साबित हो गया मतलब, अभी तक ये बात कौन बोलता था कि पैसे से खुशियां खरीदी जाती, दौलत शोहरत से खुशियां खरीदी जाती? पहली बात तो ये ऐसा तो stupid तुम बात है। सोचते थे। ऐसा तो तुम्हें लगता होगा, पर ये तो किसी व्यक्ति ने आज तक क्लेम नहीं किया कि पैसे से खुशियां आती हैं। पैसे से सुविधा आती है। क्या आती है? सुविधा। खुशियां नहीं आती। कंफर्ट आता है, लग्जरी आती है। समझ रहे हो? पैसे से काम न करने की सहूलियत आती है, फ्रीडम आता है। पर देखो हम सबसे ज्यादा फ्री तो ये क्या कर रहा है? आप देखो, मैं ये हाँ, अपनी पूछ पकड़। देखो समझो, ये जो कुत्ते के साथ दिक्कत है, पता है क्या है? क्या? ये खाली नहीं बैठ सकते। इनको एक काम चाहिए। क्या चाहिए? काम चाहिए। और अभी दिक्कत क्या है? अभी मैं इसे बाहर छोड़ दूंगा तो ये बिजी रहेगा, जो भी आएगा जाएगा भौंकेगा, भगवान जाने इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, कुछ चल भी रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा, बट ये अपने आप को बिजी रखेगा। अभी इसकी गलती नहीं है, मैंने इसे कमरे में बंद करके रखा और इससे बोला चुपचाप बैठो। सवाल है, कुत्ता चुपचाप कैसे बैठ जाएगा? सही बात है। आप देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अगर ये अंडरस्टैंडिंग मेरे अंदर नहीं है तो मैं इस कुत्ते के ऊपर बार बार क्या करूंगा? मारोगे उसे, डांटोगे, मारूंगा, चिल्लाऊंगा, चिढ़ूंगा। पर जब मैं जानता हूं कि इसमें गलती मेरी है, आप समझो, क्या इसमें एक्चुअली गलती मेरी है? नहीं, पर उसका एनवायरनमेंट किसने कंट्रोल करके रखा है? मैंने। आपने। क्या भाई मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने तेरे को सारी चीजें दी, मैंने तेरे को दूध दिया, तेरे को खाना दिया, मैं तेरे को इतना अच्छा घर दिया रहने के लिए, पर वो कुत्ता बोलेगा मेरे से पूछ के दिया क्या? तुमने मेरी फ्रीडम ले ली और मुझे तुमने दुनिया की हर सुविधा, हर सुख, हर चैन, हर आराम दे दिया, पर क्या तुम्हें लग रहा है मैं सही में खुश हूं? पॉइंट इज, मैंने उससे उसकी फ्रीडम ले ली। ये कुत्ता यकीन मानो आज अभी से ज्यादा खुश होता अगर ये बाहर होता। ये और कुत्तों के साथ ये साफ सुथरा होता ना, हो सकता है इसका पेट भरा होता, इसको दिन में 2 बार प्रॉपर टाइम पे खाना मिल जाता है, ग्रूमिंग मिल जाती है, इसको सारे विटामिन, मल्टीविटामिन से लेकर कैल्शियम वगैरह सब कुछ मिलता है, इसको पेडिग्री खाता है, सारी चीजें करता है। क्या एक देसी कुत्ते के नसीब में कभी पेडिग्री होगा? नहीं। पर अगर वो मेरे साथ है तो है। पर इसका ये मतलब नहीं है कुत्ता मेरा गुलाम है। आप दूसरे तरीके से इसको समझते हैं। जब आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाते हो, आपकी लाइफ की एक्सपेक्टेशन कहां चली जाती है? ऊपर चली जाती है। आप पता है अभी सुशांत जिस घर में रह रहा था उस घर का किराया कितना है? पढ़ा? मैंने कहीं पढ़ा था 4.5 लाख रुपए महीना। कितना? 4.5 लाख रुपए महीना। लोगों का ईयरली पैकेज नहीं होता। अगेन उसका पैसा, उसकी कमाई, वो जो करना चाहे करे, हम जज नहीं कर रहे, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्त हर बार एक जैसा तो चलेगा नहीं। क्या हम वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार हैं? राइट। विवेकानंद ने ये बात बोली थी कि ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हम एक बात तो मान लेते हैं उनकी, वी ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, but do we prepare for the worst? नहीं, we don't। और यही चीज जब वक्त खराब होती है तो हमारे सर पर पड़ जाती है।